नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरणों में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति उद्विग्न यानी कि बेचैन और परेशान रहने वाला होता है। ऐसे लोग तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन भी थोड़ा अनियमित होता है, यानी कि कोई भी कार्य ये बहुत सिद्धांत के साथ में या फिर बहुत नियम के साथ में नहीं करते। ये लोग तुनक मिजाजी होते हैं। तुनक मिजाजी का मतलब है कि एकदम से आवेश में आने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही प्रवृत्ति के होते हैं। कोई भी काम करें तो एकदम से उत्साहित हो जाते हैं और फिर बाद में ठंडे भी पड़ जाते हैं। ये लोग तुनक मिजाजी और चिढ़ जाने वाले होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति इनको कुछ बोलता है या फिर थोड़ी भी इनको बात यदि खराब लग गई तो ये चिढ़ जाते हैं उससे। और ये लोग हेकड़ी युक्त स्वभाव वाले होते हैं। हेकड़ी यानी कि अक्खड़, उद्दंड टाइप के लोग होते हैं। ये लोग घर से दूर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कई बार ये लोग पढ़ाई के कारण या फिर नौकरी आदि या फिर व्यापार आदि के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं। अथवा ये लोग घर परिवार में रहें भी तो भी इनको अपने घर परिवार का सुख सहयोग नहीं मिलता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और जानकार होते हैं, कई विषयों के जानकार होते हैं। ये लोग व्यवहारिक ज्ञान संपन्न होते हैं, यानी कि समाज में लगभग ज़्यादातर लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं और किस तरह से किस व्यक्ति से बोलना है ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग किसी भी कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, यानी कि कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत कर डालें। कभी कभी रात में भी यदि इनका मूड बन जाए कि ये काम करना है तो फिर ये करने लगते हैं और फिर कभी कभी आलस्य भी करते हैं। ये लोग उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी कि थोड़े से तेज स्वभाव के या फिर क्षणिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और इन लोगों के निर्णय हमेशा विवादास्पद रहते हैं, यानी कि ये लोग जो डिसीजन लेते हैं, ये लोग जो निर्णय लेते हैं वो सभी लोगों को पसंद नहीं आता है। और कई बार ये लोग जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं। ज़्यादातर डिसीजन इनके गलत ही होते हैं, जिससे इनको परेशानी होती है, नुकसान होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति रचनात्मक विद्वत्ता वाला होगा। रचनात्मक विद्वत्ता यानी कि इनके अंदर स्किल होती है, ये कोई ना कोई तकनीक को जानने वाले होते हैं। ये लोग कई कार्यों को जानने वाले होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें या ना करें, लेकिन ये लोग रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। कोई ना कोई रचनात्मक कार्य जानने वाले होते हैं। जैसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कोई एक स्किल है, कोई एक स्कीम है जो उसको पता है और वो उससे उसका काम चलता है। ये लोग जटिल स्वभाव के होते हैं, यानी कि दुर्गम स्वभाव वाले होते हैं। इनका स्वभाव जल्दी से समझ पाना मुश्किल होता है। ये लोग क्या सोच रहे हैं या फिर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। इन लोगों को जल्दी कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता। इनकी थाह पाना बड़ा मुश्किल है या फिर इन लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ये लोग स्वाधीन होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, अपने मन के अनुसार काम करते जाते हैं, किसी की बातों को सुनते नहीं हैं और ना ही किसी के नीचे काम करना पसंद करते हैं। यदि किसी के नीचे भी काम करते हैं तो ये अपने मन से ही काम करते हैं। इन लोगों को अपने ससुराल से धन प्राप्त होता है या फिर इन लोगों को अपने ससुराल से सहायता मिलती है।
ये लोग निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि इनका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है कि ये कब क्या करेंगे। निशाचरों की तरह रहने वाले होते हैं। ये लोग पेय पदार्थ का, पीने वाले पदार्थ का अथवा कोई ना कोई तरल पदार्थ का व्यापार करने वाले होते हैं। ये लोग व्यवहारिक प्रवृत्ति के होते हैं, समाज में लगभग ज़्यादातर लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं। और ये लोग उत्साहित स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि थोड़े से तेज स्वभाव के होते हैं और किसी भी काम के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साही रहते हैं। ये लोग उग्र स्वभाव के भी होते हैं, थोड़े से क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। और इन लोगों के निर्णय, इनके डिसीजन जनमान्य नहीं होते। जनमान्य का मतलब है कि इनके डिसीजन जो हैं वो सभी लोग नहीं मानते, इनके निर्णय विवादास्पद रहते हैं। और इन लोगों का विरोध भी होता रहता है, यानी कि समाज में इनका विरोध होता रहता है। कभी कभी पीठ पीछे इनकी बुराई भी होती है, लेकिन ये लोग अपने निर्णयों से ही चलने वाले होते हैं। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में सक्षम होता है। यानी कि ऐसे लोग किसी न किसी स्किल के जानकार होते हैं, कोई ना कोई तकनीकी के जानकार होते हैं। कई बार ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन कोई ना कोई एक काम ऐसा जानते हैं जिस काम से इनको बहुत लाभ होता है। ये लोग आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊंचा उठाने वाले होते हैं, यानी कि आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। और कभी कभी ये लोग एकदम एकाकी जीवन जीने वाले हो जाते हैं। कभी कभी ये लोग भौतिक जीवन से, सांसारिक जीवन से एकदम अलग हो जाते हैं। ये लोग दीर्घ कार्यकारी होते हैं, यानी कि बड़े कार्य करने वाले होते हैं, या फिर कोई एक काम को ही बहुत दिनों तक करने वाले होते हैं। ये लोग लेखन में रुचि रखते हैं और सफल लेखक भी हो सकते हैं। ये लोग अल्पायु होते हैं, यानी कि सामान्य से थोड़ी कम आयु वाले होते हैं। यानी कि सामान्य लोगों की जितनी उम्र होती है उस उम्र से इनकी उम्र थोड़ी कम होती है। ये लोग व्यवहारिक बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि समाज में लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं और बुद्धिमान विद्वान होते हैं। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इन लोगों की छवि समाज में विवादास्पद रहती है। कभी कभी समाज में पीठ पीछे इनकी बुराई होती है और समाज के कुछ लोग इनको अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं और अच्छे व्यक्ति होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति कार्य करने में दक्ष, यानी कि कोई भी काम करे तो उस काम में सफल होता है और उस काम को अच्छे ढंग से करने वाला होता है। ये लोग शांति की खोज में घर से बाहर रहने वाले होते हैं। इन लोगों को ज़्यादा विलासी जीवन अच्छा नहीं लगता। ये लोग शांति की खोज में घर से बाहर जाते हैं और शांति की खोज करते रहते हैं। ये लोग स्वाधीन प्रवृत्ति के होते हैं। स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र, अपने मन का काम करने वाले होते हैं। यदि ये लोग नौकरी आदि भी करें तो भी ये अपने मन से ही काम करते हैं। ज़्यादातर ये लोग किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। ये लोग चुस्त चौकस रहने वाले होते हैं, यानी कि समय पर काम करने वाले, नियमित रूप से जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग बहुत प्रोफेशनल जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति से लापरवाही भरा व्यवहार नहीं करते, जो बात बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन ये लोग व्यग्र और व्याकुल रहने वाले होते हैं। व्याकुल का मतलब है कि परेशान, मानसिक रूप से तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त या फिर बेचैन रहते हैं।
ये अपने मन में ही कोई ना कोई चीज़ खोजते रहते हैं। कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा अशांत और बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं। ये लोग आध्यात्मिक और बहुत शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को सामाजिक या सांसारिक जीवन जीना पड़ता है, तो उससे ये थोड़े परेशान और व्यग्र रहते हैं। ये लोग विविधता प्रिय होते हैं, यानी कि नई नई चीज़ें इनको पसंद होती हैं। नए नए माहौल में जाना या फिर नए नए तरह के आइडियाज़ को अपनाना इनको अच्छा लगता है। ये लोग आध्यात्मिक जीवन, शांति प्रिय जीवन चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग आध्यात्मिक माहौल में जा कर के फिर परेशान भी हो जाते हैं, फिर वहाँ से भी ये भागने की सोचते हैं। ये लोग सिद्धांतवादी होते हैं, यानी कि इनके जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं, इनके जीवन के कुछ नियम होते हैं जो कि ये खुद बनाते हैं। ये लोग उस सीमा को नहीं लांघते। ये लोग अपने मन से ही अपने लिए कुछ ना कुछ नियम बनाते हैं कि हमको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, और फिर ये वैसा ही करते जाते हैं। ये लोग प्रत्येक परिस्थिति में अडिग रहने वाले होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। कोई भी काम हो, यदि इन्होंने कह दिया है तो ये करेंगे। कोई भी काम हो, यदि इन्होंने सोच लिया है तो ये करेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, ये अडिग रहते हैं, पीछे नहीं हटते। ये लोग व्यवहारिक ज्ञान संपन्न होते हैं, यानी कि समाज में लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं और बुद्धिमान विद्वान होते हैं। ये लोग कल्पना प्रिय भी होते हैं। कभी कभी ये अपने मन में ही बहुत सारी कल्पनाएं भी करते रहते हैं, बहुत सारे विचार प्लान बनाते रहते हैं, और इनको अपने मन में कल्पना करना अच्छा भी लगता है। ये लोग आदर्शवादी होते हैं। ये लोग जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसे अवश्य पूरा करते ही हैं। यानी कि कोई भी काम हो, यदि इन्होंने एक बार काम हाथ में ले लिया तो फिर ये उसको अच्छे ढंग से करते हैं और पूरा भी करते हैं। ये लोग अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और सफल होते हैं। इस तरह के कुछ लोगों में, यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में यदि सूर्य बैठे हों, तो इस तरह के कुछ जातकों में आध्यात्मिक शांति अंतर्निहित होती है। यानी कि जन्मजात ये लोग शांति की खोज करने वाले या फिर आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, और ये लोग गुप्त शक्तियों में विश्वास रखने वाले होते हैं। कई बार इनको दैवीय शक्तियों का आभास भी होता रहता है, और ये लोग यदि कोई मंत्र सिद्धि करें या फिर कोई साधना करें तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं।